बोर्ड ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए हैं। उनमें जो हमारे अर्चक कार्य कर रहे हैं उनकी आज तक कोई सेवा नियमावली नहीं थी, तो उनका जो अनुबंध बना है जिसके अंतर्गत नियमावली भी सन्निहित है उसको बोर्ड से अप्रूव किया गया है। मैं देखता हूं सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह ब्राह्मणों की पुजारियों की आलोचना भी लोग करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि बहुत हैंड टू माउथ उनके पास बहुत मीयर संसाधन होते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने दर्शनार्थी पास बनवा लिए थे, उसमें बाहर के लोग भी थे, उन्होंने नियमित दर्शनार्थी पास बनवा लिए थे। उसके दुरुपयोग की शिकायतें आई थी, इसको बंद किया गया था। भारत में किसी भी मंदिर में, किसी भी देवस्थल में कार्य करने वाले जो पुजारी संवर्ग हैं उनके लिए सबसे बेहतर जो सेवा शर्तें हैं, सबसे बेहतर जो उनके भुगतान है और एमॉल्यूमेंट्स हैं, वो करने का काम किया जा रहा है। यह कल्याणकारी योजना भगवान विश्वनाथ के धाम से प्रारंभ हो रही है। मुझे लगता है कि शेष मंदिर इसको शीघ्र ही अगर आत्मसात करेंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की बैठक कल संपन्न हुई है। उसके साथ ही साथ श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद की बैठक भी संपन्न हुई है और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की कार्यपालक समिति की बैठक भी संपन्न हुई है। तीनों बैठक का जो क्रक्स है उसके रूप में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि बोर्ड ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए हैं। उनमें जो हमारे अर्चक कार्य कर रहे हैं उनकी आज तक कोई सेवा नियमावली नहीं थी, तो उनका जो अनुबंध बना है जिसके अंतर्गत नियमावली भी सन्निहित है उसको बोर्ड से अप्रूव किया गया है। उसमें शासन की भी अगर सहमति प्राप्त होती है तो जो भी हमारे अर्चक होते हैं वो अभी जो हमारे अर्चक हैं, पुजारी हैं, वो जो स्वीकार करेंगे इस नियमावली को और इसके अंतर्गत अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत होंगे, उनकी सेवा शर्तें बहुत अच्छी हो जाएंगी। मुझे लगता है भारत में किसी भी मंदिर में, किसी भी देवस्थल में कार्य करने वाले जो पुजारी संवर्ग हैं उनके लिए सबसे बेहतर जो सेवा शर्तें हैं, सबसे बेहतर जो उनके भुगतान है और एमॉल्यूमेंट्स हैं, वो करने का काम किया जा रहा है, जो बहुत ही सम्मानजनक तरीके से होगा। अभी तक सबसे बड़ी विडंबना रही है जो कि सेवा नियमावली न होने के कारण, एक रेगुलेटेड प्रैक्टिस न होने के कारण और उसमें कई सारे दूसरे कारण भी रहते हैं। तो मंदिरों में जो पुजारी होते हैं आप देखते हैं प्रायः मैं देखता हूं सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह ब्राह्मणों की पुजारियों की आलोचना भी लोग करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि बहुत हैंड टू माउथ उनके पास बहुत मीयर संसाधन होते हैं और अगर कहीं बाहर पूजा कराने का कुछ लोगों का थोड़ा सा प्रचार हो जाता है, कुछ अर्चक कुछ पुजारी का उनके कुछ यजमान बन जाते हैं, तो अगर बाहर से उनको कुछ दक्षिणा मिल रही होती तो बात अलग है, नहीं तो उनका बिल्कुल जो जीवन स्तर है बहुत ही निम्न होता है। तो यह कल्याणकारी योजना भगवान विश्वनाथ के धाम से प्रारंभ हो रही है। मुझे लगता है कि शेष मंदिर इसको शीघ्र ही अगर आत्मसात करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। शासन के उसमें सहमति मिलने के बाद यह लागू किया जाएगा। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है कि जो हमने तीर्थ जल योजना प्रारंभ की थी रामेश्वरम धाम के साथ, उसको भी एक बोर्ड ने अप्रूव किया है कि ये अच्छा काम है और इस तरह के और भी जो नवाचार हैं उनको स्वीकार किया जा सकता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ है वो जो भगवान श्री काशी विश्वनाथ के आसपास महत्वपूर्ण मंदिर है, जैसे श्री काशी विशालाक्षी माता का शक्तिपीठ है, तो उनसे भी जो फॉर्मल रिलेशंस बनाए गए हैं, जो औपचारिक संबंध स्थापित किए गए हैं और सनातन धर्म में विभिन्न मंदिरों के बीच जो संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है उसको भी अप्रूव किया गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अतिरिक्त जो श्री काशी विश्वनाथ धाम में कार्य करने वाले अन्य लोग हैं, पुजारी के अतिरिक्त जो हमारे कार्मिक हैं जो विभिन्न श्रेणियों में कार्य करते हैं, उनके लिए भी उनकी सैलरीज एमॉल्यूमेंट्स को भी ठीक करने का और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जो अन्य कार्मिक हैं कहीं भी और जो सेवा करने वाले लोग पाते हैं उनके समस्तर करने का प्रयास किया जा रहा है या उसके लिए भी अनुमोदन दिया गया है शासन की सहमति प्राप्त होने के बाद। चूंकि काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के साथ एक बात यह है कि मंदिर का न्यास अवश्य है, परंतु अधिनियम से बनाया गया है तो उसमें कोई व्यक्ति ऐसा ना आ जाए बाद में कि बोर्ड की बैठक या बोर्ड में कुछ लोग ऐसे ना आ जाए कि कोई उसका धन का दुरुपयोग हो जाए। तो शासन ने एक राइडर लगा रखा है कि यहां निर्णय लेने के बाद शासन को अवगत कराना होता है, तो अवगत कराने के पश्चात शासन से भी हम एक बार सहमति प्राप्त कर लेंगे इसमें, उसके बाद ये कल्याणकारी योजनाएं लागू कर दी जाएंगी। एक और बहुत बड़ा पेंडिंग इशू था कि जो यहाँ नियमित दर्शनार्थी पास जो पहले आया करता था हमारे यहाँ, बीच में उस पर रोक लगाई गई थी क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने दर्शनार्थी पास बनवा लिए थे। उसमें बाहर के लोग भी थे, उन्होंने नियमित दर्शनार्थी पास बनवा लिए थे। उसके दुरुपयोग की शिकायतें आई थी, इसको बंद किया गया था। इसका पुनः नवीनीकरण किया जाएगा। बस शर्त यह है कि जो काशी के बाहर के लोग हैं जिनके पास काशी का आईडी कार्ड नहीं है, उनका जो नवीनीकरण करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उनसे एक शपथ पत्र, उनसे घोषणा पत्र लिया जाएगा कि वो काशी में इस समय अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। उसका सत्यापन जिला प्रशासन से करने के बाद ही उनको ऐसी दी जाएगी, उनको पुनः उनका नवीनीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की जो विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ है कि विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद को एक कार्यदायी संस्था के रूप में, सलाहकार संस्था के रूप में कार्य करने की बैठक में अनुमोदन दिया गया है। शासन का अनुमोदन प्राप्त होता है तो विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद सलाहकार एजेंसी के रूप में अन्य मंदिरों को, अन्य धार्मिक संस्थानों को, अन्य धार्मिक स्थलों को अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।